मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात भारत के केबल एंड वायर उद्योग से संबंधित एक बहुत बड़ी कंपनी, शायद सबसे बड़ी कंपनी पॉलीकैब लिमिटेड के शेयर और इसके वित्तीय स्थिति के बारे में। पॉलीकैब लिमिटेड जो है भारत की केबल एंड वायर के क्षेत्र में मोटा मोटी सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे ज़्यादा टर्नओवर और सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाती है। तो इसके अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के इस साल के परिणाम अभी 16 तारीख को आए हैं। तो रेवेन्यू जो है, तो वित्तीय स्थिति की तुलना जो अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर अभी बीता है और जो अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर वित्तीय वर्ष 24-25 में बीता था उसकी तुलना होगी। इस क्वार्टर की तुलना ईयर ऑन ईयर पिछले साल वाले क्वार्टर से। तो पिछले साल वाले क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू था वो 5230 करोड़ था, 5230 करोड़। अभी 7640 करोड़ आया है, मतलब 2410 करोड़ का बढ़ोतरी बढ़ा है, जो कि 46% है। मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो 3 महीने का क्वार्टर 2024-25 वित्तीय वर्ष में था और अभी जो 3 महीने का क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025-26 में जो क्वार्टर आया उसमें रेवेन्यू का ग्रोथ 46% है। उसी तरह से नेट प्रॉफिट का ग्रोथ लगभग 35-36% है। अभी जो क्वार्टर बीता इसमें नेट प्रॉफिट 620 करोड़ है और पिछले साल जो यह क्वार्टर था उसमें नेट प्रॉफिट 460 करोड़ था। तो यह स्थिति है प्रॉफिट और रेवेन्यू की। इबिटा का जो मार्जिन है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, वो मार्जिन अभी जो आया है 12.7% है। यह पिछले साल के इस क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में 13.8% था। तो यहाँ थोड़ी कमी दिखाई पड़ी है, यहाँ थोड़ा घट गया है एबिटा मार्जिन। तो ये रहे इसके वित्तीय नतीजे। अब बात इसके शेयर के मूल्य की, तो 16 जनवरी को इसके शेयर का मूल्य हो गया 7,121 रुपये पर बंद हुआ। लगभग पिछले दिन की तुलना में 15 को तो छुट्टी ही थी, 14 की तुलना में लगभग 2.76% की गिरावट आ गई। गिरावट का कारण कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ईबिटा में जो घटी है ईबिटा 13.8% से 12.7%, उसके चलते थोड़ी गिरावट हुई शेयर प्राइस में। 8 जनवरी को यह शेयर लगभग ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था, 7,947-48 रुपये हो गया था। 7 जनवरी को 7,897 था, 8 जनवरी को 7,900 कुछ रुपये था। तो ये स्थिति थी। जो एनालिस्ट लोग जो रेटिंग करते हैं शेयर का कि इसे बाय करना है कि होल्ड करना है कि सेल करना है, उसके हिसाब से 64.28% एनालिस्ट लोग इसे बाय करने की सलाह देते हैं। जो 18 संख्या में होती है, 7 लोग होल्ड करने की सलाह देते हैं और 3 लोग सेल करने की सलाह देते हैं। इसमें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ने भी 29 अक्टूबर को अपना ओपिनियन दिया था इस शेयर के बारे में। तो लॉन्ग टर्म में उनका टारगेट 9,110 रुपये का था, 18% अपसाइड के हिसाब से। अभी जो तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं उसके बाद उन्होंने कोई अपना एनालिसिस और रिसर्च रिपोर्ट नहीं दिया है, तो अभी उसका इंतजार मैं करता हूँ कि क्या होता है, देखते हैं। तो ये शेयर की स्थिति है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एनालिस्ट
या सिक्योरिटी एडवाइज़र या सिक्योरिटी एनालिस्ट नहीं हूँ, और मेरे पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं है यह काम करने की, और मैं कोई खरीद बिक्री की सलाह भी नहीं देता। मैं तो आंकड़े पर थोड़ी बात करता हूँ, आंकड़े के साथ कुछ समझने का प्रयास करता हूँ और कुछ सूचना का आदान प्रदान अपने चैनल के माध्यम से करता हूँ। हो सकता है आपको सूचना उपयोगी लगे, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं कोई खरीद बिक्री की सलाह नहीं दे रहा। ऐसे मैं इस शेयर में मेरा कुछ निवेश है और मैं अभी इसमें निवेशित रहना चाहूँगा। जहाँ तक मुझे याद है सितंबर या अक्टूबर में या कुछ और पहले, हो सकता है अगस्त में, मैंने कुछ शेयर इसके बेचे थे। लेकिन अभी मैं जो भी शेयर मेरे पास हैं वो मैं उसमें निवेशित रहूँगा। अभी बेचने का कोई इरादा नहीं है। मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। ठीक है, इसकी पी थोड़ा ज़्यादा है आज। अभी तो पी इसकी 43.61 है। एक समय में तो इसकी पी 50 से ऊपर हुआ करती थी, अभी तो 50 से घटी है, फिर भी पी ज़्यादा है। ROE इसका 20.60 है, ROC इसका 30.77 है, प्राइस टू सेल का रेशियो इसका 4.65 है। तो यह स्थिति है। तो सब मिला जुला कर मुझे यह शेयर अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको खरीदने या बिक्री करने की सलाह नहीं दे रहा। आप अपने सलाहकार से या अपने नॉलेज से जो भी काम करेंगे वो आप इसे समझ बूझ कर करेंगे। मैं कोई राय नहीं दे रहा। तो मित्रों, मैं सूचना प्रदान किया और अपने भी सूचना को समझा, तो आपसे डिस्कस किया। हो सकता है आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को देखते हैं या देखेंगे, अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी राय ज़रूर दें और इसे शेयर भी करें। नमस्कार, धन्यवाद।